नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। देखो, स्केलेटल सिस्टम में आती है कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ। तो आपको इन 206 हड्डियों को याद करने की तरीका बताता हूँ मैं। मुश्किल से आप 5 से 7 मिनट में 206 पूरी हड्डियों के नाम याद कर सकते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले जो स्केलेटल सिस्टम है वो बटा होता है 2 भागों में। अब 2 भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में टोटल मिलाकर होती है 80 बोन्स और जो अपेंडिकुलर है उसमें होती है 126 बोन, 126 हड्डियाँ। तो जो एक्सियल बोन का जो पार्ट है, अब एक्सियल पार्ट क्या होता है और अपेंडिकुलर पार्ट क्या होता है बॉडी में, तो वो भी देख लीजिए आप। देखो, ये जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हेड से लेकर नेक, जो गर्दन तक का हिस्सा है ये, और जो फेफड़ों वाला हिस्सा है, पेट और फेफड़ों तक का हिस्सा है, ये दोनों मिला के आते हैं एक्सियल पार्ट में, ठीक है। उसके अलावा जो गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, फेफड़ों को छोड़कर कमर तक और कमर से लेकर पाँव तक, ये आता है हमारा अपेंडिकुलर पार्ट में, ठीक है। तो अब इसको इनमें कौन सी हड्डी कहाँ पर है और कौन सी हड्डी का नाम क्या है वो आपको मैं स्ट्रक्चर्स के साथ समझाऊंगा, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सियल पार्ट है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, वरना इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जो अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर की 126 हड्डियों के नाम है वो आपको 5 मिनट में हम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो अपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसका पहला एक भाग है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो अपर है वो ऊपर है, यानी कि कमर से ऊपर वाला भाग अपर एक्सट्रीमिटीज़ कहलाता है और जो कमर से नीचे वाला है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहलाता है। अच्छा, जो अपर है उसमें कितनी बोन्स हैं? 64 हड्डियाँ जो अपर है उसमें है, और जो लोअर है उसमें 65 हड्डियाँ हैं। तो देखो, आपको मैं स्ट्रक्चर के साथ ही समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं सीधा बता देता हूँ। देखो, आपने पढ़ ही लिया है कंकाल तंत्र। टोटल एक्सियल 2 प्रकार का होता है, एक्सियल है अपेंडिकुलर। 80 बोन एक्सियल में है, 126 बोन अपेंडिकुलर में है। अपेंडिकुलर में 2 होती हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर। अच्छा, जो अपर है, एक बार आपको इनके नाम में नोट करवा देता हूँ, ठीक है। आप इनके नाम नोट कर लीजिए, तो फिर आपको क्या है कि चलो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ना, अभी नोट मत करिएगा, आपको साथ साथ नाम बताऊँगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम देगा बाद में, ठीक है। अब मैं सीधा वीडियो पे चलता हूँ। तो अपर एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा गर्दन के नीचे की हड्डियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, जो पहली हड्डी होती है वो होती है क्लेविकल। इसका नाम होता है, आपको वीडियो में चलता हूँ, इसका पहली हड्डी जो होती है उसका नाम होता है क्लेविकल। अब क्लेविकल हड्डी शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो देखो, ये जो गर्दन है ना, ये यहाँ पर अपने शरीर में गर्दन के यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है इधर से, आप इनको महसूस भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है क्लेविकल, ठीक है। ये होती है क्लेविकल, और इसे क्या कहा जाता है? इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, ये ब्यूटी बोन इस हड्डी का सेकंड नेम है, ठीक है। तो इसका पहला नेम क्लेविकल है। ये कुल मिला के कितनी हड्डियाँ होती है? ये होती है 2 हड्डियाँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बॉडी में, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पर होती है स्केपुला, दोनों तरफ। ये एक प्रकार का ये होता है कि एक प्रकार का शोल्डर जो होता है ना, जो अपने शोल्डर की हड्डी एवं हाथ की हड्डी को जॉइंट होता है ना, ये एक प्रकार का जॉइंट है, इसको कहा जाता है स्केपुला। ये भी 2 हड्डियाँ होती है, इसका नाम होता है स्केपुला, ठीक है। ये भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर एक हड्डी और पाई जाती है, जो हमारा शोल्डर है, उस शोल्डर से नीचे चलते ना, तो हाथ की जो मेन हड्डी होती है, अपने हाथ में आप महसूस कर सकते हैं, ये एक बड़ी हड्डी होती है। तो इसका नाम क्या है? इसको कहा जाता है शोल्डर बोन। ये जो है शोल्डर बोन है, नहीं, शोल्डर बोन ये वाली है, सॉरी, स्केपुला को शोल्डर बोन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है बाइसेप्स बोन कहा जाता है। इसका नाम है ह्यूमेरस। देखिए, जल्दीबाजी में वीडियो क्या है, जल्दी बनाना है इसलिए, ठीक है। तो इसका नाम है ह्यूमेरस। ये भी कितनी होती है? 2 हड्डियाँ होती है, एक ही साथ में और एक साथ में। तो कुल मिलाकर 6 हड्डियाँ हो गई। पहली होती है हमारी 2 होती हैं क्लेविकल, जिन्हें ब्यूटी बोन कहा जाता है। दूसरी 2 होती हैं स्केपुला, जो शोल्डर बोन है, और 2 होती है ह्यूमेरस, जिन्हें हम बाइसेप्स बोन कहते हैं, ठीक है। अगली हड्डियों पे चलते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर ह्यूमेरस हो चुकी है, यहाँ पर हड्डी। उसके बाद यहाँ से नीचे वाला जो हाथ है उसकी पोर्शन की बात करते हैं। इसमें 2 हड्डियाँ होती है। इन हड्डियों के नाम मैं आपको नोट करवा देता हूँ। एक हड्डी इस तरफ होती है, आप देखो साथ साथ में महसूस करते जाइए तो आपको नाम याद रहेगा, ठीक है। 2 हड्डियाँ होती है। अच्छा, जो उंगली की तरफ वाली जो हड्डी है ना, इसका नाम होता है अल्ना, और जो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी है, छोटी उंगली की तरफ वाली अल्ना, और इसका नाम होता है रेडियस।
ठीक है। अब ये चौथी और पाँचवीं हड्डी हो गई, ठीक है। अब ये एक हाथ में एक अल्ना और एक रेडियस होती है, तो दोनों हाथों की मिला के कितनी हो गई टोटल हड्डियाँ? 4 हो गई, 2 अल्ना और 2 रेडियस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इस हाथ से आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्ना और रेडियस हो गई, इससे आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक 8 हड्डियों का एक सांचा पाया जाता है जिसको कहा जाता है कार्पल्स। कितनी होती है कार्पल्स? ये होती है हमारे शरीर में 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 हड्डियाँ हैं, इन कार्पल्स के जस्ट आगे होती हैं मेटाकार्पल्स, जो 5 हड्डियाँ होती है, ठीक है। ये जो हमारा हाथ है, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्पल्स होती है, और यहाँ से जो 5 हड्डियाँ निकलती हैं, ये वाली होती है मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो ये जो होती है मेटाकार्पल्स। अच्छा, ये 5 हड्डियाँ मेटाकार्पल्स होती है और ये 8 हड्डियाँ होती है। तो ये दोनों एक हाथ की है, 8 और 5 13 एक हाथ में होती है, तो दोनों हाथ की मिला के कितनी हो गई? ये हो गई 26, ठीक है। सॉरी 8 और 8 16, हाँ सही है, 26 हो गई। उसके बाद आती है बारी यहाँ से आगे की, ठीक है। यहाँ तक का हो गया, मेटाकार्पल्स हो गई 5, यहाँ पे कार्पल्स हो गई। अब यहाँ की बात आती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी उंगलियाँ जो होती है ना, उंगलियों की जो हड्डियाँ होती है, छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, इनको क्या कहा जाता है? देखो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये कुल इनको कहा जाता है फेलेंजर्स। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं। तो इनका नाम होता है फेलेंजर्स, ठीक है। सॉरी स्ट्रक्चर के, हाँ। तो अब ये जो उंगली वाली हड्डियाँ होती है, इनका नाम होता है फेलेंजर्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती हैं। देखो 12 3 3 तो 4 उंगलियों में होती है और अंगूठे में होती है 2, तो 12 और 2 14 होती है एक हाथ में, यानी कि 2 हाथ में मिलाकर कितनी होती है? 28 हड्डियाँ, 28 फेलेंजर्स हो गई। तो ये हो गया अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से आपको देखो शॉर्ट नोट बना लीजिए। 2 तो हो गई हमारी क्लेविकल, वो मैंने नोट ही किया हुआ है, मैं आपको नोट ही बता देता हूँ। 2 तो हो गई क्लेविकल, जो कौन सी होती है? जो हमारी कॉलर बोन होती है, जिन्हें ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। 2 हो गई स्केपुला, जो शोल्डर बोन है। 2 हो गई ह्यूमेरस, जो बाइसेप्स बोन है। 2 हो गई रेडियसम अल्ना जो है वो छोटी उंगली तरफ वाली हड्डी अल्ना, और अंगूठे की वो तरफ वाली रेडियस। तो ये दोनों हाथों में होती है, तो 4 टोटल हो गई। अब उसके बाद जो कार्पल्स है, जो 8 हड्डियों का सांचा होता है, जो मैंने आपको बताया, 1 मिनट में आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ, है ना। देखिए सबसे बढ़िया, ये जो है ये 8 कार्पल्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कार्पल्स हो गई। 8 कार्पल्स के जस्ट ऊपर जो है ये 5 मेटाकार्पल्स हैं, और 5 मेटाकार्पल्स के ऊपर जो है ये 14 फेलेंजर्स है, ठीक है। तो ये हमारा हाथ का स्ट्रक्चर है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। अब हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो हमारी कमर से नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। कमर से नीचे का पार्ट जो भी है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बोन होती हैं, 2 होती है जिन्हें कहा था हिप बोन। 2 हिप बोन होती है, ठीक है। 2 हड्डियाँ जो होती है वो हिप बोन होती है। उसके बाद जस्ट नीचे चले तो यहाँ पर एक हड्डी होती है फीमर, जो जांग की जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है फीमर। अच्छा, फीमर एक होती है, एक इस जांग में होती है, एक उस जांग में होती है, ये टोटल मिला के 2 फीमर होती हैं, ठीक है। इतना इससे इस पार्ट से इतना फीमर होती है। अब नेक्स्ट वाला चलता है, फीमर की जस्ट नीचे क्या आता है, तो उसके नीचे भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये तो हो गई हमारी फीमर, यहाँ तक का पार्ट। उसके बाद जो यहाँ की हड्डी आती है उसको कहा जाता है, जो हमारे घुटने वाली जो हड्डी है गोलाकार, इसको कहा जाता है पटेला, ठीक है। पटेला, ये भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2, एक इस पैर में और एक उस पैर में होती है, 2 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गई पटेला। पटेला के जस्ट नीचे चलते हैं, फिर से यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है। देखो जो टीबिया होती है वो पतली उंगली की तरफ टीबिया होती है, ये 2 हड्डियों के नाम है टीबिया एवं फेबुला, ये दोनों हड्डियों के नाम है। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी कौन सी होती है? जो मोटी हड्डी होती है फेबुला, और जो पतली वाली होती है वो टीबिया। तो ये दोनों पैर में एक एक होती है, तो कुल मिलाकर कितनी होती है? दोनों पैर मिलाकर 4 हड्डियाँ ये हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है? तो यहाँ पर ये टीबिया फेबुला हो गई। उसके बाद जो नीचे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 7 हड्डियों का सांचा होता है, ठीक है। कितनी होती है? 7 हड्डियों का। तो देखो एक बात बता दूँ मैं आपको, जो हाथ होता है ना हमारा हाथ में यहाँ पर 8 हड्डियों का सांचा होता है, लेकिन पैर में 8 नहीं 7 ही होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पैर में जो 7 हड्डियों का सांचा होता है उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टार्सल्स,
टार्सल्स कहा जाता है इन हड्डियों को, ठीक है। टार्सल्स के जस्ट आगे फिर से जैसे वहाँ पर कार्पल्स थी, उसके कार्पल्स के जस्ट आगे 5 हड्डियाँ थी, वो मेटाकार्पल्स थी, तो यहाँ पे टार्सल्स हैं, तो इसके जस्ट आगे की 5 हड्डियाँ होगी, वो कौन सी होगी, उनका नाम होगा मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। देखो टार्सल्स की संख्या कितनी हो गई, 7 एक पैर में है, तो 2 पैर में कितनी हो जाएगी, 14, और ये 5 एक पैर में है, तो 2 पैर में कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेटाटार्सल तक हो गया। अब फिर सेम यहाँ पर वही स्ट्रक्चर जो हाथ की उंगलियों का होता है, 12 और 2 14 हड्डियाँ यहाँ पर भी होती है पैर में, और इन हड्डियों को क्या कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है फेलेंजर्स, इनको भी फेलेंजर्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 14 एक में होती है, मतलब 2 में मिला के कितनी होगी, 28 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल हड्डियाँ कितनी पढ़ ली हमने, देखो आपको सीधा सब बता देता हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं आपको एक बार पैर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये जो हमारा पैर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो ये 7 हड्डियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाली 7 हड्डियाँ, ठीक है। 7 कौन सी हो गई, टार्सल्स हो गई। टार्सल्स के बाद 5 जो हड्डियाँ ये है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स के बाद ये फेलेंजर्स है, ठीक है, 14। तो हमने टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, अब मैं आपको एक बार सारी गिना देता हूँ। देखो हमने अपर और लोअर पढ़ा, जो कि किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर का, ठीक है। अपेंडिकुलर में देखो अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हिप बोन जो है ना, ये न्यू बोन में भी होता है, उसमें 3 हिप बोन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 हिप बोन, 2 फीमर, 2 पटेला, 2 टिबिया। इतना ध्यान रखना कि जो कार्पल्स होती है ये 8 होती है, जो टार्सल्स होती है ये 7 होती है, एक पैर, सब हम एक एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये कुल मिलाकर हमारी 126 बोन्स हमको याद हो जाएगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बाकी की बची हुई 80 हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ कुल होती है शरीर में, तो 80 की हड्डियों का अगला पार्ट मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।